लास्ट क्लास में हमने सर टॉपिक स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में सर असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो बेसिक पॉइंट थोड़े से रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहले तो एग्रीकल्चर इनकम सुनते ही हमने एग्जाम्प्ट इनकम में पढ़ा था सर। टोटली इनकम क्या होती है? एग्जाम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम का मतलब हमसे सिर्फ यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है। आप कोई वीट या राइस वगैरह उगाते हैं तो माफ होगा। अगर आप जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे वर्ड बोलते हैं, वो भी देते हैं तब भी उसके जो रेंटल्स आएंगे उसको भी हमने किसको प्रमोट किया? एग्रीकल्चर। कोई वेजिस, कोई फ्रूट्स, अब वो भी ग्रोन करते हैं तो वो भी कहाँ चला गया? एग्रीकल्चर। बट तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं, टी, कॉफी और अपना रबर। इस केस में ग्रोन तो ये भी मिट्टी से हैं, बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल से हैं। चाय पत्ती असम में, दार्जिलिंग में। कॉफी साउथ साइड मोस्टली आपकी बीन्स, जो कॉफी बीन्स हैं। रबर फ्रॉम पेड़ों से जहां से बनती है तो ये भी लिंक फ्रॉम लैंड। बट यहां सरकार ने इसका सिस्टम थोड़ा चेंज किया। प्रोसेसिंग नहीं कह रहा मैं, बेसिक चाय पत्ती जो भी है, कुछ पार्ट परसेंटेज क्या कहा कि कौन सी इनकम है? बिजनेस इनकम। और कुछ पार्ट क्या कहा कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर। मतलब टोटली एग्रीकल्चर नहीं कहा गया, इट्स अ बिजनेस ऑफ काफी बड़ा अमाउंट का है। तो परसेंटेज बड़ी अजीब है, 25, 35, 40 ये परसेंटेज है। चार्ट हमारे पास बना पड़ा, हम डायरेक्ट वहीं से पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पर मेन पॉइंट डेफिनेशन के लिए एग्रीकल्चर इनकम किसको कहा, थोड़ा कर्सिव में लिखा हुआ है। मेन हमने मेन पढ़ा कुछ, एक तो एरिया वाइज दो तरह की लैंड है जी, रूरल और अर्बन। जो तो जमीन मैं पहले बार से कह रहा हूं आपको कौन सी है? रूरल। फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं आपको। उस लैंड पे आप जो भी कमाएंगे, वो छोड़िए कमाएंगे छोड़े, अगर आप लैंड को भी बेचेंगे ना, अब चैप्टर पढ़ेंगे कैपिटल गेन यूनिट 2 में, उस पे भी कैपिटल गेन माफ है। अगर मेरी कोई गांव की जमीन है, एज जिम्मेदार बंदा हूँ, फार्मर बंदा हूँ, मैं अपनी लैंड आज के टाइम पे देखें तो करोड़ों रुपए की है, किसी टाइम ली होंगी लाखों की, उससे जो गेन होगा मुझे 80-90 लाख रुपए, उस पे भी मुझे सिंगल पेनी टैक्स नहीं देना, इफ द लैंड इज कौन सी है? रूरल। फिर लड़ाई चली जी, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल लैंड? मैं कहा विच इज नॉट अर्बन लैंड। मतलब ये कह देते हैं, कहते फिर ये बता दो व्हाट इज अर्बन लैंड। तो इन्होंने कहा जी सिंपल डिस्टेंस वाइज और एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। कोई भी चीज अर्बन या रूरल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जितनी ज्यादा जहां पॉपुलेशन होगी तो वहां उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी रखनी पड़ेगी। जैसे आज भी किसी गांव में आप सुनेंगे, उनके गांव में स्कूल ही कहां तक है? 5th क्लास तक, 4th क्लास तक, 8th तक। 10th तो है ही नहीं। 10th करने के लिए साथ वाले गांव में जाना पड़ेगा। क्यों? अब छोटे छोटे गांव में एक स्कूल बनाने लग गए, फिर तो बहुत हो जाएगा। नाना करते करते मेरे टाउन के करीब 200 गांव है जी। तो 200 स्कूल तो वहां हो गए, क्योंकि बच्चे इतने नहीं। बच्चे को मिला के 4 स्कूल में आ जाए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं। तो वहां हमने कुछ डिस्टेंस वाइज पॉपुलेशन काउंट करी, जब पंचकुला की पॉपुलेशन अगर काउंट करें तो उस अकॉर्डिंग 10,000 से ज्यादा है एरिया वाइज म्यूनिसपैलिटी से। और जो एरिया आपने इसे मेजर करना है, दोबारा बोल दूं ये कैसे करना है? एयरली, बाय हवा में, बाय एयर, नॉट बाय रोड। अगर मैं बाय रोड 2 किलोमीटर जाऊं, फिर जैसे मैं रैली तक ना पहुंच पाऊं, यहाँ से पहुंचू, मैं कहूँ यहाँ तक काउंट कर लीजिए, 10,000 भी नहीं बनता। मैं कह सर रास्ते से जाएंगे तो डेफिनेटली 2 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। आप बाय एयर, जैसे कहते हैं बर्ड कैन फ्लाई, या बाय आप जाते ही हैं एयर टिकट्स लेके फॉरेन जाते हैं कि जहाज में जाते हैं, तो वो कितना जल्दी डिस्टेंस, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता, 40 मिनट तो 1 घंटा तो वैसे कहते हैं, रास्ता तो आधे घंटे का। जैसे हम लोग दिल्ली से बैठे, एक बार चंडीगढ़ के लिए हम बैठे हैं, पूरी तैयारी पूरी कर रहे हैं, सब कुछ बेल्टे बुल्टे लगा रहे हैं, इतने में लगा के बैठे ही होंगे, आई थिंक सो 15 मिनट हो गए, खोल लीजिए ओके हो गया। मैं चलो डराया तो ऐसे था कि टाइमिंग ऐसे लिखी हुई है 1 घंटा लग जाएगा, वो पूरा टाइम बोलते हैं ना बोर्डिंग टाइम। हमने वहां जाना है, बैठना है, 10 मिनट वो जहाज रनवे पे चलेगा, फिर जाके पहुंचेगा। हम तो हमें फीलिंग ये आई कि बैठे फ्लो में आए, प्रॉपर जहाज हमें गया ही है, नीचे डाल लिया उसने, मैं देख भी लो चंडीगढ़ या कहीं और है। क्यों इतना नजदीक? अब वैसे जाइए 4 घंटे से कम नहीं है, 3.5 घंटे से कम नहीं है, ड्यू ड्यू टू बाई एयरली डिस्टेंस। अब यहाँ से एयरली 2 किलोमीटर देखेंगे तो मे बी हम कालका पहुंच जाए सर, एशिया स्वीट तक पहुंचे हम लोग, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो वहां तक की पॉपुलेशन 10,000 और 1 लाख के बीच में है, तो दैट एरिया इज अर्बन, तो उसको आप गांव नहीं कहेंगे। कोई इतनी पॉपुलेशन के लिए हमें वहां पे कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स, स्कूल, फिर आप कैसे कहते हैं कि ये रूरल है? ये प्रॉपर अर्बन बन चुका है एक तरह। जब म्यूनिसपैलिटी वहां पे हो, एक वर्ड सुना होगा आपने, कैंट, नाम सुना है? अम्बाला कैंट, कई जगह सुना होगा। कंटेनमेंट बोर्ड वहां पे बोलते हैं, तो कैंट बन जाते हैं अर्बन के, तो वो भी एरिया क्या आ जाएगा? अर्बन, और रूरल नहीं होगा। अगला डिस्टेंस अप टू 6 किलोमीटर माप लीजिए, पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक,
विद इन 8 किलोमीटर, लास्ट लिया हमने, अगर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, दोबारा बोल रहा हूं, तो इट्स अर्बन, अदरवाइज रूरल। फिर इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, फिर रूरल है तो सारा ही माफ है। हाँ जी, कहाँ पे जी? 10,001 से लेके 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो वो रूरल है। 10,000 से कम पॉपुलेशन है किसी जगह की तो वो कौन सी जगह है? रूरल है। तो हमने ज्यादा नहीं माना उसको। जैसे गांव वगैरह में होते हैं 4,000 लोग, 5,000 लोग। अब शहर में, अपने शहर की बात करूं, 80-90 हजार तो वहां की होगी। एक छोटा सा टाउन अपने आप में आता है, या उससे ज्यादा होगी। अब इससे ज्यादा देखनी है तो जीरकपुर, ये अगर देखी जाए मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेके आएंगे। क्यों? फ्लैट्स, एरिया वाइज। यहाँ वैसे घर ज्यादा और खुले खुले हैं तो पॉपुलेशन कम है। वहां पे वैसे कंजस्टेड है पर पॉपुलेशन ज्यादा है। और दिल्ली 3 करोड़ है, और एक पंजाब की है 3 करोड़, पूरी स्टेट और इतनी सिटी एक तरह की पूरी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। और ड्यू टू दैट तो अर्बन ही कहेंगे, रूरल नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट था 3 टेस्ट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर लैंड को परफॉर्म करने के लिए कि एग्रीकल्चर इनकम है। नंबर 1, इनकम ड्राइव फ्रॉम, कहां से होनी चाहिए? प्रॉप लैंड से। आप जमीन का यूज ही नहीं करते तो मैं कैसे मान लूंगी एग्रीकल्चर लैंड है जी? जो एग्रीकल्चर इनकम है, क्योंकि जो भी आप मुझे प्रोडक्ट बोलेंगे मैं सोचूंगा क्या ये जमीन से पैदा हुआ, तो इट्स हाँ जी लैंड का यूज हुआ। दूसरा, लैंड यूज होनी चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस। आपने वहां इंडस्ट्री खोल दी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, लेज का प्लांट लगा दिया, व्हीट फ्लोर खोल दी, चक्की लगा दी आप लोगों ने। सर ठीक है, आप गेहूं उगाते हैं, माना ठीक है, वो गेहूं का आटा बनाना इज अ बिजनेस, इट्स अ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नॉट अ बिजनेस, नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। आपने कहा जी हम आलू तो उगाते ही थे, फिर क्या हो गया? आलू को पील करके उसको मसाले मसाले डाल के लेज बना दिया। मैं कहा सर वो बिजनेस है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, यूज चेंज है। अकेले आलू उगाते हैं आप लोग तो एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज। हाँ आप यूज करो, फायदा बोल रहा हूँ, चाहे किसी और से यूज करवा लो, ठेके पे देखिए अनदर पर्सन। तीसरा टेस्ट, लैंड कहाँ होनी चाहिए? इंडिया। अब यही सारे बातें मुझसे कर गए, हाँ जी लैंड है, यूज करता हूँ। एग्रीकल्चर, हाँ जी, पर कहाँ पे? कनाडा में नहीं, फिर माफ नहीं। वो इंडियन इनकम नहीं हुई, कौन सी हुई? फॉरेन इनकम। आप पढ़ेंगे इसके बाद नया चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने पहले कराया था, दोबारा रिपीट करूंगा, और न्यूमेरिकल भी दोबारा कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आया, कितने तरह की इनकम्स, टाइप्स क्या होंगी? नंबर 1, 5 टाइप की थी, दोबारा बोल रहा हूँ। कितने टेस्ट हैं अपने पास? 5। बात कौन से टेस्ट है? नंबर 3। टेस्ट कौन से? 3 टेस्ट। नंबर 1, लैंड क्या होनी चाहिए? इंडिया। लैंड क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के यूज, और जो प्रोडक्ट आप उगा रहे हैं यूज फॉर द लैंड। अब 5 टाइप के। नंबर 1, इनकम आ सकती है आपको एज अ रेंट। आप ना यूज करिए, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड पड़ी है मेरे टाउन में, मैं तो जाने से वहां खेती करने से, मैंने वहीं के किसी जिम्मेदार को किस पे दे दी? लीज पे, ठेके पे, रेंट पे। 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए रेंट चलता है। वो अगला वहां पे 2 क्रॉप्स उगाता है, व्हीट और अपना कौन सा राइस, पैडी, तो अपना कर रहे हैं काम वो। जितने एकड़ ऑफ जमीन आपके पास है मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना रेंट आपको मिलना ही मिलना है, सिंपल। नंबर 2, दूसरी इनकम, इनकम राइट फ्रॉम कहां से? एग्रीकल्चर। आप खुद काम कर लीजिए। अगर आपने किसी को रेंट पे, ठेके पे नहीं देना, तो बेसिक एक्चुअली लैंड का यूज तो यही था कि हम उस पर खुद अपनी क्या करेंगे? खेती बाड़ी। नंबर 3, इनकम एक्रूइंग टू द पर्सन बाय परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस। ये एक नया पॉइंट है। अगर मैं कोई छोटा मोटा प्रोसेस करता हूं, मतलब क्या? सर आपने देखा जमीन है, उस पर कणक लगी हुई है, वो एज इट इज तो मंडी नहीं जाएगी, उसको बेचने के लिए मुझे कोई मशीन चाहिए, किसी की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। जैसे अगर आपने सुना होगा कंबाइन, नाम सुना हो आपने, कंफैन आप बोलते हैं, जो कटिंग के लिए यूज होती है। अब एक मशीन वो 40-40 लाख की, 30-30 लाख की है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं 10 एकड़ वाला बंदा, 15 एकड़ लैंड वाला बंदा, तो मैं 40 लाख रुपए लगा के क्या करूंगा? हम उसको रेंट पे मंगाते हैं जी, या हम उसको अगर रेंट पे देख के मेरे पास पड़ी है, मैं उसको रेंट पे, एक गांव में 3-4 बंदों ने ली होती हैं, सारे उससे खेती करवा लेते हैं, उससे ही बढ़ाई बुझाई करा लेते हैं, और उसको पैसे देते हैं। तो ऐसी रेंडर सर्विसेज, बट वो ऐसी हो जिससे प्रोडक्ट मेरा किससे है, जल्दी बोलेगा, मार्केटेबल, बिकने योग्य हो। अगर मार्केट में, आप मंडी बोलते हैं वर्ड, अनाज मंडी बोल देते हैं वर्ड, ग्रेन मार्केट बोल देते हैं, वहां अगर कनक जाएगी नहीं तो बिकेगी कैसे? तो वहां लेके जाने के लिए किसी की हेल्प, किसी कैरेज, कुछ प्रोडक्ट, कोई बोरियों में पैक करना पड़ेगा, कुछ भी। उसको करने के लिए जो आप एक्टिविटी करेंगे, उससे जो पैसा कमाएंगे, वो पैसा भी क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर। नॉट कि इसको कहेंगे तो तेरी कमर्शियल एक्टिविटी है, नहीं, वो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी स्टेज तक उसको लेके आने के लिए, ठीक। ये जगह बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग, फिर बोलते हैं वो तो होनी होगी दैट्स इट। हाँ, उगना, और उसको बस अपने एक प्लेस तक लेके जाना, मंडी तक। हाँ, उसके बाद कनक को आप धोते हैं, साफ करते हैं, देखो वो आपका लग रहा स्टेप है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है कि मैं एमपी की कनक बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ, वो नहीं। नेक्स्ट वन, फोर्थ, अगर आप रेंट रिसीव करते हैं, मान लीजिए निखिल, सेल ऑफ प्रोड्यूस से या इन काइंड। अब सरकार ने सोचा लोग बड़े सियाने हैं और रेंट तो दिखाते नहीं, मैंने आपसे बात कर ली कि आप मेरी जमीन किराए पे ले लीजिए, मुझे इतने केजी
ये इतने टन्स व्हीट या राइस दे दिया करिए। अब आपको कौन सा नहीं पता, 1 किलो कनक का रेट, बेसिक रेट 20-22 रुपए चल रहा है, नॉर्मल 25 रुपए तो पिसाई करके चल रहा है, 3 रुपए केजी। अगर आप उससे 22 रुपए केजी के व्हीट मांगते हैं, मतलब 100 ऑफ टन बोल रहा हूं मैं तो, टन, 1 टन में 100 क्विंटल, 10,000 किलो आपने कनक मांगी सर, इंटू 22, तो सीधा को ना 2,20,000 का माल मांग लिया। तो आप कहते मैंने कहा रेंट मांगा, पूछो मसला रेंट ही तो है, हमने पैसा ना मांगते हुए किसमें मांग लिया, इन काइंड, तो दिस इज ऑल्सो अ रेंट। पर हम घबराइए नहीं, उसको माफी कर, कोई धक्का नहीं कर रहे, बट टैक्सेबिलिटी पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है, जो मैं लास्ट क्लास में कराया था, दोबारा फिर कराऊंगा। पर ये इनकम फ्रॉम लास्ट इनकम, बिल्डिंग फॉर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कोई वेयर हाउसेस, गोडाउन्स, एफसीआई को गोडाउन बना के दे दो, सबसे बेस्ट चीज कही थी मैंने आज के टाइम पे। कोल्ड स्टोर, वो फिक्स्ड इनकम, आपकी सरकारी इनकम है, फिक्स्ड इनकम है, तो ये इनकम भी कहां मानी गई, एग्रीकल्चर। अब आया पार्टली एग्रीकल्चर, पार्टली नॉन, जैसे टी, कॉफी, रबर। तो ये सीधा पहला पॉइंट लेके चलता हूं के सामने, सीधा क्रक्स पे। और एक फॉर्मूला देख लो, एक फॉर्मूला देख लीजिए बार बार देखने की बजाय, हाउ टू कैलकुलेट इनकम। जब इनकम निकाल देंगे हम उसका परसेंटेज करेंगे बात, नॉट की हमने कॉफी उगाई 1 करोड़ की, हाँ जी 35%, नहीं, 1 करोड़ की कॉफी उगाई, माना उसको उगाने के लिए खर्चा भी हुआ, तो फिर हाँ फर्स्टली माइनस एक्सपेंस, माइनस कोई सेकेंडरी खर्चे भी हुए, तो मशीनरी डेप्रिसिएशन वगैरह, हम एवरीथिंग माइनस करेंगे। जब इनकम आ जाएगा देन उस इनकम का परसेंटेज करेंगे, जो भी होगा, बस सीधा नहीं मैंने कहा। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटा सा फॉर्मूला ये पढ़िए। टोटल इनकम कैसे आएगा, ध्यान से, सेल प्रोसीड्स ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रबर, मान लो रबर बिकी 1 करोड़ की मेरे एग्जांपल में, माइनस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी तो आया होगा, पेड़ लगाए होंगे, रे डाली होगी, फर्टिलाइजर्स डाले होंगे, लेबर रखी होगी, वेजिस, लेबर रखी होगी, माइनस इंडस्ट्रियल एक्सपेंस, उसकी कटिंग के लिए जो मशीनरीज चाहिए होंगी, उसको पील करने के लिए जो मशीनरीज चाहिए होंगी, रबड़ निकालने के लिए, तभी रबड़ बिकी, पेड़ थोड़ा बिके, आपने डायरेक्ट पेड़ थोड़ा बिके, रबड़ मैं बोल रहा हूँ, सेल ऑफ रबड़ से जो कर करा के इनकम आया, उसका 65% सरकार मानती है, पर कौन सी इनकम, एग्रीकल्चर की, तेरी खेती बाड़ी है। 35% कौन सी है, बिजनेस। तो हमने क्या याद करने का तरीका कहा था, दोनों इनकम मत याद कीजिए, आप एक रेट याद कीजिए, दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार 65-35 याद तो आ रहा है, पर ये नहीं आ रहा 65 क्या था। तो याद करने का तरीका, जो लोअर है वो बिजनेस इनकम है, जो लोअर है वो बिजनेस इनकम है। आपको दिखाता हूँ सीधा चार्ट, इसके बाद ये रहा जी आपका चार्ट, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा चार्ट पढ़िए, पेपर की थ्योरी आई तब भी बहुत बेस्ट लिख पाएंगे आप लोग। क्या, अगर टी उगाते हैं, हमने टी में कोई भेदभाव नहीं करा, अच्छी बुरी जो भी उगाया था, एग्रीकल्चर कितने परसेंट है, 60, और टैक्सेबल कितना है, 40। और घबराइए नहीं, बिजनेस इनकम कहीं 40 में, अभी बिजनेस के खर्चे अलग से आए। नेक्स्ट वन, रबर का हमने कितना पढ़ा, जल्दी बोलो, 35, बिजनेस इनकम। कॉफी में हमने दो पार्ट करे, कॉफी एक हमने करी ग्रोन एंड कर्ड, और एक कही हमने ग्रोन कर्ड करी ने रोस्टेड एंड क्या, ग्राउंडेड, थोड़ा हाई फ्लेवर, हाई फिल्टर, जैसे आपके नेस्ले की भी आती है सिंपल, एक आती है गोल्ड, वो थोड़ी महंगी है, महंगी थोड़ी क्या, बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा लॉट ऑफ डिफरेंस है बीच में, प्रॉपर जाएंगे और महंगी है। एक्चुअली कॉफी तो यहाँ पे इंडिया में आती है ना, बताया था, बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स आजकल तो बहुत जा रहे हैं आपके सामने। अब पंचकुला में देख रहे हैं हैवी हैवी इनिशिएटिव्स खोल रहे हैं कॉफी को लेते हुए, क्यों, वो महंगी भी है सर, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, कॉस्टली आती भी है चीज, वही आपको प्रोवाइड करे अकॉर्डिंग को। तो ये यहाँ पे रेट दो है, 25 और क्या, चलो तो यार रखिए, सरकार कहती है अगर हमें आप थोड़ा फिल्टर करके कुछ अच्छा करके महंगा बेचते हैं, फिर हम भी इनकम कम क्यों माने, फिर हमने भी वहां परसेंटेज कितना कर दिया बात, 40% कर दिया, कि अगर तू पैसे ज्यादा कमाता है तो फिर अपने को भी चाहिए, सिंपल। अगर हम नॉर्मल कॉफी बेचते हैं विदाउट एनी प्रोसेस, तो उस पर 25, चलो तेरे भी कम अपने भी कम, दोनों। पर याद रखिएगा दीज आर द इनकम्स, और कौन सी इनकम्स है ये, बिजनेस, ये भूल जाएंगे कहीं ना कहीं, जो लोअर है बिजनेस। तो चाय में 40%, रबड़ में 35, कॉफी में 2, 25 और 40, डन हो गया। अब मेरा स्टार्ट होता है आपके साथ न्यूमेरिकल, सीधा न्यूमेरिकल में लेके चलता हूँ, फालतू बीच के कोई पेज मेरे काम के नहीं है, मैंने फॉर्मूला बच्चों को सिखा दिया था। अब आप मुझसे एक बार बेसिक तरीका सीखिए कैलकुलेट करने का, मैं अपना क्वेश्चन अपना बना रहा हूँ, यहां से नहीं ले रहा, फिर हम मिक्सअप हो जाएंगे। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए एग्रीकल्चर इनकम रुपीज 1,50,000, ऐसे ही बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर इनकम रुपीज 1,50,000। उसी के नीचे लिखिए नॉन एग्रीकल्चर
इनकम, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, बिजनेस इनकम। मैं ये भी बोल देता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा ब्रैकेट में। वैसे बुक्स नहीं बोलती वर्ड, बुक्स वर्ड बोलती हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, ये वो लेते हैं आपके अकॉर्डिंग रुपीज, लिख लीजिए 4,80,000 लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राम, मैं थोड़ा नाम भी बोल देता हूं, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राम whose एज इज 50 years, जिसकी एज 50 साल है। थोड़ा बेनिफिट और कराऊंगा, पुरानी चीजें बताऊंगा। जिसकी एज कितनी है 50, बचा कहता है 50 साल क्यों बोला आपने, तो उसका रीजन रखेंगे अपन। ठीक है, और केस बी बनाएंगे, केस बी इसी का बना लो, आपका टाइम बच जाएगा। सपोज एज ऑफ मिस्टर राम इज 62 years। अगर उसकी एज कितनी है 62 years, तो मैं दो केस में आपको पहले सॉल्व कराता हूं। इससे पहले मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी, जो बच्चे पहले ये सोचते थे, पहले वो दिमाग से कंसेप्ट निकालेंगे। जो मेरा एक मानना था अपने टाइम में कि एग्रीकल्चर इनकम तो टोटली माफ है, तो हम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम पे सर को यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, क्रॉस कर देना चाहिए। सीधा किसकी बात करनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर। तो मैं बताना चाहूंगा इनकम टैक्स ने कहा आपकी बात ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम माफ है, बट इस तरीके से माफ नहीं है जैसे आप कह रहे हो कि उसको छोड़ ही दो बाकी की बात करो। तो मैं फिर कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या हुआ, मतलब इसका टैक्स निकालने का वे थोड़ा सा डिफरेंट। तो क्या वे है पहले सुनिएगा, और इससे पहले मैं थोड़े से आपको स्लैब रेट्स रिवाइज करा दूं, शायद मैंने पीछे इसके लिखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा आपके काम आ जाएगा। ये रहे चार्ट, यहीं से देख लीजिए। इंडिविजुअल, वैसे चार्ट किस किस के काम आता सुनिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन लोगों के काम आता है। इंडिविजुअल जैसे मैं, हम जैसे लोग सारे। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आज काम आ जाएगा थोड़ा सा। एओपी बीओआई फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्सन। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कल को हम लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बना लें। और एजेपी फुल फॉर्म आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी। तो यहां सरकार ने सीधा टैक्स रेट नहीं कहा फलाना फलाना, हमें कुछ क्या दी हुई है दिवांशु, स्लैब रेट्स। क्या दी हुई है, स्लैब, मतलब कुछ कुछ लिमिट तक माफ है, उसके बाद कुछ टैक्स है। और मैं एज क्यों बड़ा बोल रहा हूं, एज वाइज जो है सरकार ने टैक्स बताया कि तुझे इतना माफ, तुझे इतना माफ। इसको नाम देते हैं मेरे जैसे पर्सन को नॉर्मल सिटीजन, जिसकी एज 60 और 60 से ज्यादा है बट अप टू 79 है, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। जिसकी एज 80 और 80 से भी ज्यादा है, बिल्कुल सही, दैट्स कॉल्ड सुपर सीनियर सिटीजन। मैं क्या इतना बड़ा फर्क रख रहे हो तो कुछ कारण होगा, हाँ जी, उसको बेसिक एग्जम्पशन माफ है। बेसिक मतलब उतने उतने पैसे में उसको कोई टैक्स नहीं। तो मैं पहली स्लैब की बात कर रहा हूं, पहले 0 से 2.5 लाख, ध्यान से सुनना, थोड़ा करके दिखाऊंगा, नील, मतलब 0 से 2.5 लाख पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगला 2.5 लाख 1 रुपए लिखा मैंने, 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितने परसेंट, 5। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर द स्लैब रेट्स फॉर एन इंडिविजुअल अगर उसकी एज लेस देन 60 है। मेरे केस में 50 थी तो उस पर ये लगेगा। आगे सुनना सर, अगर एज मान लीजिए 60 और मोर हो जाती बट अप टू कितने तक शिवांश, 79, पहले तो उसको कहते क्या, सीनियर सिटीजन। तो 0 से कितना माफ है दिवांशु, वहां 2.5 था, इस बंदे को हमने 50,000 एक्स्ट्रा माफ किया। पर ये याद रखना पड़ेगा आपको कि सर ये सुपर सीनियर आ गया, सीनियर आ गया, इसको 3 लाख माफ है, कि मैं भी फ्लो में गलत कर जाऊं। तो 0 से 3 लाख माफ है, आगे सेम रखा, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30। अगर एज उससे भी ज्यादा है, जिसको हमने कहा एज 80 और क्या कहा था यहाँ पे अक्षित, मोर, तो ये ऊपर लिखा हुआ मेरा ऊपर रह गया, दैट्स कॉल्ड सुपर सीनियर। इसको सीधा दिवांशु 0 से कितना माफ है रजे, 5 लाख, कितना, नील। पर आप देख रहे हो सरकार बड़ी शातिर है, आगे इसको 5 नहीं कहा, फिर वही 5 से सीधा
10। ये नहीं कि तू 5 से आगे कहां जाएगा, मेरी तो पहली लिमिट है, नहीं तेरी 5% रेडी, खत्म। 5 से 10 20%, 10 के ऊपर 30। अगर इतनी बात हजम हुई, क्योंकि हमारे सिलेबस में मोस्टली इंडिविजुअल्स है, तो मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, फालतू नहीं। एओपी, बीओआई, एजेपी, एचयूएफ के लिए सेम, एचयूएफ के लिए सेम है। और मेन चीज, एज का बेनिफिट शिवांश तब मिलेगा अगर पर्सन कौन है, रेजिडेंट। ये मैं आपको बोल के जाऊंगा, इफ नथिंग मेंशन तो रेजिडेंट। जैसे मैंने अभी मेरे क्वेश्चन में मैं दिखाऊं, मैं लिखा मिस्टर राम, आगे लिखा ही नहीं, तो मान के चलेंगे क्या सेफ साइड, रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट होता तो मैं बता के जाता। मतलब कहने का भाव, अगर नॉन रेजिडेंट 80 साल का भी है तो उसके लिए क्या माफ होगा, वही 2.5 लाख। उसको एज का बेनिफिट नहीं, तो हमारे लिए कोई भावना नहीं उसके मन में, सुपर सीनियर है सीनियर है तो कुछ नहीं, वो 2.5 लाख वाला बंदा है नॉर्मल। अब चलिए आगे, एक रिबेट मिलता है 87A का प्रभु, 87A का। आप भी पार्थ इसको सुनिएगा। सरकार कहती माफ तो चलो तुम लोगों को कर ही दिया, वो तो मेरी बेसिक एग्जम्पशन है। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, बेसिक एग्जम्पशन। मैं कहता तुम्हें एक रिबेट भी देता हूं, किन लोगों को, अगर आप मेरी 3 कंडीशनें सेटिस्फाई कर देते हो। क्या आप रेजिडेंट हैं, मैं क्या हाँ जी मैं यहीं रहता हूँ, देश का नागरिक हूँ। ऊपर से इंडिविजुअल हूं, मैं तो बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ, एचयूएफ नहीं कहा, ऊपर से इंडिविजुअल हूं बिल्कुल। प्लस मेरी टोटल इनकम टीआई डज नॉट एक्सीड 5 लाख। मैं क्या, अभी तो आप कह रहे थे हाँ जी, नहीं नहीं इसमें सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें जो 5 लाख आप देखेंगे, मैंने कल बताया भी था इनको, ये 5 लाख कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस इनकम, मतलब टोटल नहीं कर रहे। जैसे अभी आप अपने सोचेंगे, मैंने अभी एग्रीकल्चर इनकम कितनी लिखाई, चेक करो। अभी मैंने क्वेश्चन में राम वाले में एग्रीकल्चर इनकम क्या लिखाई, 150। नॉन एग्रीकल्चर क्या लिखाई, 480। आप कहोगे 480 और 150 तो सर ज्यादा हो गए, नहीं यहां मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली बिजनेस। और चेक करो मेरी नॉन एग्रीकल्चर 480 लिखाई है जाके मैंने, 480 मतलब 5 लाख से कम है, तो मतलब उसको 87 का रिबेट मिलेगा। रेजिडेंट तो है ही है, इंडिविजुअल ऊपर से मैं बोल ही रहा हूँ इंडिविजुअल भी है। डन हो गया यहां तक। बराबर रिबेट क्या दिया, सीधा क्रक्स, जितना तेरा टैक्स बनता है, बचा कितना टैक्स, तो हाँ बनता ही होगा, जो भी इनकम बनेगी उसका 5% जो बनेगा, और 12,500 जो दोनों में बात क्या है, लोअर, वो तुझे माफ कर देंगे, जाते जाते तेरा बेनिफिट और कर देंगे। बच्चे का डाउट आया, वैसे बड़ा कॉमन सेंस का डाउट है, सर देखा जाए आप 5 लाख कह रहे हो ना, 2.5 लाख तो वैसे ही माफ था। जो बच्चा एक फास्टली बोलता है बड़े तरीके से कि 2.5 लाख तो वैसे ही माफ था, तो अगले 2.5 लाख पे 5% बनता भी कितना, 12,500, तो सीधे ही बोल देते ना 12,500 माफ है। मैं कहा नहीं, कल हमने जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा था, कई बार मैं पंगे लूंगा, इस 5 लाख के अंदर इनकम दूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, उस पर 30% टैक्स है, दीज आर स्पेशल रेट इनकम्स, तो वहां आपका टैक्स समटाइम ज्यादा बन जाएगा, फिर 12,500 छोटा रह जाएगा। तो बच्चा कहता है तो बात वही हो गई, मैं नहीं वही बात नहीं, अभी आप चेक कराएंगे, आज आप चेक कराऊंगा आज आपको। तो 12,500 और टैक्स विच एवर इज लोअर, उतने का बेनिफिट और ले ले। वो बेनिफिट देने के बाद आप उसमें क्या ऐड करेंगे, बात सेस हाउ मच, 4%। 4% ये हमेशा दिवांशु किसका होता है, टैक्स का। जो तो टैक्स निकाल लेगा उसका 4% ऐड कर दो, लास्ट इज द आंसर। और आपको बताया था कोई भी इनकम हो, दोबारा सुन लो, और कोई भी टैक्स हो, ये निखिल क्या होगा, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट टू 10, 10 रुपए। कोई भी इनकम, कोई भी टैक्स, हमारा टैक्स निकालते निकालते आ गया 1512 रुपए, तो अब 1512 नहीं लिखेंगे, 1510, वही 0.5 मैथ वाला, पर यहाँ पे 0.5 नहीं है, 5 रुपए। 5 रुपए या 5 से अगला है तो नेक्स्ट डिजिट, मुझे 1516 आ गया, 1516 तो 1520 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा ठीक। और नई चीज सुनिए, टोटल इनकम का मतलब क्या है, थोड़े से आज पटाखे ज्यादा होंगे पर ध्यान सुनना। हाँ जी, 0.5 तो है नहीं, 0.5 तो हम देख ही रहे, 5 रुपये आ गए, जब पॉइंट्स को तो पहले इग्नोर कर दे, पॉइंट्स को तो पहले इग्नोर कर दे, 5 रुपए से सोचना बस। 5 रुपए है, 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट डिजिट, 5 से कम है तो अगली जीरो, इसलिए जीरो, ये चीज। और मेन चीज, मैंने यहाँ ध्यान दो सभी शिवांश, टोटल इनकम बोला मैंने, जबकि आप जब आप टोटल इनकम को जोड़ेंगे वो होती है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, पर मैं बोल रहा हूं टोटल इनकम, कोई फर्क है, हाँ जी, माइनस डिडक्शंस। अगर आपकी कोई डिडक्शंस हैं, जैसे मैंने मोस्टली आपको 80सी पढ़ाई है अभी तक, तो थोड़ी सी बताइए, 1.5 लाख रुपए 80सी मतलब प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दो, बच्चों के नाम पे ट्यूशन फीस भर दो, प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल दो, सुकन्या समृद्धि के नाम पे डाल दो, एफडी करा दो 5 साल की, एलआईसी करा लो, होम लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट,
तो इसका टोटल 1.5 लाख तक आपको मिल जाता है। तो जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आता है दैट्स योर टोटल इनकम। कोई मेरी केस सुनना दोबारा, मान लो पार्थ मेरी इनकम है 6 लाख, उसमें से मैं 1,20,000 जमा करवा देता हूं कहां पे, एटीसी में। अगर आप 6 लाख सुनते हैं तो आप कहेंगे सर इनकम 5 लाख से ज्यादा है, पर मैं ध्यान से सुनो, मैं 6 लाख कौन सी बोल रहा हूँ, जीटीआई, और आपको कौन सी चाहिए, टीआई। तो आप 6 लाख में से माइनस करेंगे 120, 6 लाख में से माइनस करेंगे कितना, 120, अब कितना आया, अब आप कहिए ये 480 5 से कम है, हाँ रिबेट मिलेगा। मतलब ये नहीं कि 5 लाख सुन लिया बस फाइनल, 5 लाख इज द टोटल इनकम। और मैं समटाइम कंफ्यूज करूंगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। अब इतना इकोनॉमिक्स में आप भी पढ़े हैं, अगर ग्रॉस है उसको नेट पे लेके आना तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, दिस इज द डिडक्शंस। और सेक्शन है हमारे पास, थोड़ा स्पेस देख रहा हूं, हमारे पास सेक्शन है शिवांश 80C से लेके 80U तक, बहुत ज्यादा है, अभी भी ज्यादा डीपली नहीं करूंगा क्योंकि सेमेस्टर 2 6 का पार्ट है, उसी का चैप्टर नंबर 3 है, पहला क्लबिंग, फिर सेट ऑफ, फिर डिडक्शंस, उसी दो में से न्यूमेरिकल आ जाने हैं पहले चैप्टरों में से। तो डिडक्शंस काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और अगला सेमेस्टर पढ़ने का तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, कारण सारा इससे लिंक है, सारा इससे लिंक है। अगर हेड्स नहीं आते तो वो क्या करेंगे आप लोग, अब मेरे पास कई नए आएंगे, मुझे बैठाने तो पड़ेंगे पर बड़ा सोच समझ के, क्यों यूनिट 2 करवा दूंगा उनको, यूनिट 1 में उनको आपको शक्लें देखनी पड़ेगी, उनको पता ही नहीं बेचारे को सैलरी क्या है, उनको हाउस प्रॉपर्टी नहीं पता, अगर नहीं पढ़े हुए, वो थ्योरी करके गए हुए हैं, तो बिना न्यूमेरिकल के अगला सेमेस्टर वैसे ही जीरो है, जैसे भी कोरोना में हुआ था। और फिर सेमेस्टर के पेपर हो गए, बच्चे कोचिंग भी आ गए, मैं फिफ्थ सेमेस्टर कहते नहीं पढ़ा, पता ही था कि पेपर घर से हुए और सब पूरे, अब उनको सिखानी है क्लबिंग। मैं बात कर रहा हूँ सैलरी, उनको क्या पता सैलरी क्या चीज है, क्या ईपीएफ, क्या प्रोविडेंट फंड, में क्या हाउस प्रॉपर्टी, कुछ नहीं पता, 30% कहता पता ही नहीं सर क्या चीज है। तो हल्का हल्का पहले उसके बारे में सिखाया, बट आपका बेनिफिट हो जाएगा ये सीख के, वो सेमेस्टर बड़ा स्मूथली जाएगा, वो मतलब कोई नई बातें नहीं लगेंगी आपको, सर सुनी सुनाई बातें, हाँ कंसेप्ट नहीं हो जाएंगे पढ़ने के लिए, वो डिफरेंट है। और तभी आपको पूरा इनकम टैक्स कंप्लीट है, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स, ये अच्छा भी किया उन्होंने, ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ रख लिया, बीबी वालों के लिए आधा करा दिया आधा रह गया, वो चीज का मजा नहीं आता, आधा तो पढ़े नहीं, उनको पता ही नहीं बेचारे को डिडक्शंस क्या, जब पूरा इनकम ही निकालनी नहीं आई, सिर्फ 5 एड्स जान लिए, ना क्लबिंग पता, ना सेट ऑफ, ना डिडक्शंस, ना टैक्स लायबिलिटी, ना एडवांस टैक्स, कुछ पता ही नहीं, उसका फायदा क्या हुआ। तो वो अगले सेमेस्टर में आने वाला है सबके साथ। तो चलिए आगे, और मैं आपको तरीका बताता हूँ टैक्स निकालने का। आइए, कुछ रिबेट्स की मैंने आपके साथ बात कर ली, ये रहा मेरा क्वेश्चन, से शुरू करते हैं। आइए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर राम। पहला तरीका क्या है, इसको मैं ए नाम दूंगा, ध्यान दीजिएगा क्या है तरीका, सुनिए, एग्रीकल्चर इनकम एड नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एड क्या, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आपको दिए हुए हैं दोनों, कुछ नई बातों मैंने करी नहीं। तो एग्रीकल्चर इनकम कितना दिया जाए, 150, और नॉन एग्रीकल्चर कितना दिया हुआ है, 480, दोनों को ऐड करके बताइए मुझे कितना आ गया, आई थिंक सो 630, देखिए कितना आ गया, 630, डन है। देखिए ये केस ए है, बोल रहा हूँ, पहले तो दोनों इनकम को सरकार ने टैक्स निकालने का तरीका बताया देवांशु, ये नहीं बताया कि हाँ एग्रीकल्चर है तो माफ कर दो, सीधा 480 पे टैक्स निकालो ना, एक तरीका बताया प्रॉपर, पूरा सिस्टम है इसका। आज के बाद भी आपको पूछ ले कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर भी है, आप ये नहीं कहेंगे हाँ उसको छोड़ दे बस नॉन एग्रीकल्चर बता, नहीं नहीं नहीं, पूरा सिस्टम उसका फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बता भाई कितनी एग्रीकल्चर, कितनी नॉन एग्रीकल्चर, पूरा चार्ट बना, कितनी तेरी एज, एवरीथिंग यू हैव टू नोटिस। ये नहीं कि ऐसे ही हाँ तो माफी है ठीक है, नहीं नहीं, पूरी बात सुनिए लगी, कितनी तेरी एज है, कितनी इनकम रह जाएगी, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, एज कितनी है, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, बहुत बातें, ठीक है। अब सुनिए, 630 पे टैक्स निकालो बात, 630 पे कैसे निकालोगे, ये देखो, जीरो से, कुछ बच्चे पहली बार कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझिए, जीरो से 2.5 लाख क्या इनकम है, नील, आपको पता थी, एज 50 है, रेजिडेंट है, नॉर्मल बंदा है। अगले बैलेंस, नेक्स्ट बैलेंस नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कितना लगाएंगे, 5%, कितना आ जाएगा, 2.5 लाख का 5%, 12,500, समझा दिवांशु, जीरो से 2.5 माफ है राजे, 2.5 से 5, उस पार्ट पे 5%, 2.5 लाख की हो गया, 2.5 लाख का 5%, 12,500,
बैलेंस इनकम 5 लाख के ऊपर कितना आ गया शिवांश? 130। तो टोटल इनकम ही तेरी 36 थी भाई। 130 का ईशा कितने परसेंट? 20%। कितना आ जाएगा? 26,000। कर लीजिए 130 का 20, 26,000। इन दोनों को ऐड कर ले, कितना आ जाएगा? 38,500। मैं देखो साइड पे लिखा और बाद में नेट करने का काम आएगा मेरे को साइड पे ले गया थोड़ा सा। 38,500। आप भी ऐसी प्रेजेंटेशन करिए। ये अब लिखो बी पॉइंट लिखा है ऐसे, लाइक बी पॉइंट। ए पॉइंट तो हो गया, बी पॉइंट क्या दोबारा सोल्व करेंगे क्या? लिखो एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये फॉर्मूला सर, कभी भी एग्रीकल्चर इनकम आ जाए, कभी नॉन एग्रीकल्चर के साथ सीधा आंसर नहीं देना, 2 बार टैक्स निकालना पड़ेगा। फिर जो आएगा दूसरी बार आएगा उसको माइनस करके फिर नेट टैक्स आएगा। और पहली बार क्या ऐड करना है? एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। अगली बार क्या ऐड करना है? एग्रीकल्चर प्लस बेसिक। तो ऐड कराइए। एग्रीकल्चर कितना था आपका? एग्रीकल्चर 150 और बेसिक इस भाई साहब को कितना माफ है? जल्दी बोलिए। 2.5 लाख। एज 50 है, छोटी एज है, तो इसका टोटल कितना बन गया? ये बन गया 2.5 लाख। बेसिक एग्जम्पशन जी, उसको कितना माफ था बेसिकली? 2.5 लाख। 0 से 2.5, इसको बेसिक लिमिट बोलते हैं। बेसिक एग्जम्पशन, एग्जम्प्ट जो माफ है। अब मैं अगले केस में यहाँ 3 लाख लूंगा क्यों? उसकी एज मैंने कितनी की? 62। दैट्स वाई। करें अब इस 4 लाख के ऊपर टैक्स निकालिए। देखिए टैक्स ऑन 4 लाख, लिखिए टैक्स ऑन 4 लाख। अब लिखते सार आप कहेंगे सर बात तो वही आ गई, 0 से 2.5 तो क्या था? जल्दी बोलो। नील। तो बैलेंस कितना बचा? सीधा बोलिए बैलेंस कितना बचा? 1.5। इस 1.5 का कितने परसेंट करेंगे? 5%। 7,500। तो लाइन ड्रॉ करके मैं सीधा इसको भी सामने कॉलम में ले गया, इसके सामने सिमेट्री में कर दिया। फिर इसके नीचे लाइन ड्रॉ करिएगा लास्ट वाले, तो ब्रैकेट में दिखाइएगा नेट टैक्स ए माइनस बी करके। कितना माइनस करेंगे? ऊपर क्या था? 36,500 था, माइनस 7,500। 31,000 आ गया। सोच लीजिए पहले, अभी लाइन नीचे मत करिएगा। हो गया यहां तक? पहले इतना करना सीखो। दोबारा एग्रीकल्चर प्लस नॉन। अभी एक चीज और बताऊंगा कब ऐड नहीं करना, बड़ा छोटा सा पॉइंट है वो। तो एग्रीकल्चर पहले, नॉन एग्रीकल्चर दोनों को ऐड करिए, टैक्स निकालिए। एज ऊज देखना आपका काम, वो आप नोटिस रखिए कि एज कितनी है, छोटी है, बड़ी है, रेजिडेंट है, नहीं है। दूसरी बार एग्रीकल्चर प्लस बेसिक, वो आप ऐड करेंगे, टैक्स निकालिए, माइनस कर दीजिए। नाउ दिस इज द टैक्स यू हैव टू पे। बट हम जानते हैं, अभी आपने मुझे बोला था 87A का रिबेट। क्यों रिबेट? दोबारा बोलिए। उसकी इनकम, बिजनेस इनकम 5 से कम है, उसकी बिजनेस इनकम बचा था। आपको कहा था डिडक्शन भी होगा, अब नहीं है, तो वही क्या बन जाएगी? टोटल इनकम। वही जीटीआई क्या बन जाएगी? टीआई। इफ देयर इज अ नॉट डिडक्शन तो जीटीआई क्या बन जाएगा? टोटल इनकम। तो यहां लिखिए माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो मैंने कुछ नाम लिखा आपके सामने, 87A नाम है सेक्शन का। तो क्या इसका रूल था याद है? आप रेजिडेंट होने चाहिए, इंडिविजुअल होने चाहिए, इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए, तीनों मेरे सेट है। और रो क्या था? टैक्स 12,500 और जितना आपका टैक्स बनता है कितना? 31। इन दोनों में कौन सा चूज करेंगे? विच एवर इज। याद आया? अब 12,500 छोटा आ गया, तभी मैं कह रहा था कि वेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आता है। तो 12,500 का चलो सरकार ने जाते जाते और बेनिफिट कर दिया कि तू रहन दे यार रिबेट। तो 31,000 में से 12,500, 12 के 19, 18,500 चेक करके बताइए। 31,000 में से 12,500, 18,500। 18,500 में अब आप ऐड करेंगे लास्ट में शिवांश 4%। दिस इज द लास्ट पॉइंट। ये ऐसा 740 आ रहा है, ये आप टोटल कर लीजिए 19,240। किसी का टैक्स निकाल के देना हो एग्रीकल्चर वाले बंदे का, तो उसको आप ये बताएंगे कि भाई तेरा टैक्स बनता है 19,240 रुपए। फिर आप सीधे ही कह दें कि भाई 1.5 लाख तो छोड़ ही दे, खेती बाड़ी है, माफ है, बट माफ करने का तरीका है।
ये नहीं सीधे ही ये तो माफ है, ऐसा नहीं, पूरा क्वेश्चन निकलेगा। दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स इफ देयर इज अ पार्शियल इनकम। अब बच्चा कहता मान लो जी किसी की बिजनेस इनकम हो ही ना, तो करना भी क्या, अभी मेरा आंसर वही आने वाला था। इसलिए ऐसे ही करना है हमेशा, प्लस प्लस करके। अब मैं दो कंडीशंस आपको बताने वाला हूं, ये सुन लीजिएगा। सरकार कहने एक दो पॉइंट कहे कि जिसकी एग्रीकल्चर इनकम हो, बट अगर उसकी इनकम 5,000 या 5,000 से कम है तो उसको छोड़ देना है। कारण, अब मैं एग्जांपल देता हूं, मजाक बन जाता है कि आप गमले में खेती कर रहे हैं सब, कि 5,000 इनकम कमाते हैं, कोई कहाँ उगा रहे हैं क्या उगा रहे हैं, मेरे तो 5,000 रुपये क्या चीज है। लाखों हजारों हो तो सुन के मजा भी आए, यहाँ पे खेती बाड़ी कम करी है। 5,000 रुपये आज की वो साल का 5,000 रुपये, कोई दिन का 2,000 का बोले, महीने का बोले, सोचे तो उसको तो इग्नोर ही कर दो। मैं क्या ठीक है, फिर तो इग्नोर ही हो गया, फिर तो बात ही खत्म। अभी क्वेश्चन है बुक में, एग्रीकल्चर इनकम 4,000, नॉन एग्रीकल्चर 5,00,000। बच्चे को तो यही रटा होता है कि 4 + 5, आप कहेंगे नहीं, तो वहां सिर्फ 5,00,000 पे ही टैक्स निकलेगा एज नॉर्मल क्वेश्चन। तो 4,000 को टोटली क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर, बिकॉज रीजन लिखा जाएगा इफ एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5,000 देन इग्नोर द एग्रीकल्चर इनकम। तो भूल जाइए एग्रीकल्चर भी है, फिर तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो फर्स्ट क्लास है उसे सीख रहे थे, डन हो गया। दूसरा नया पॉइंट सुनिए, अब इधर के पॉइंट, ये तो एग्रीकल्चर के पॉइंट हो गया। मैं क्या, अगर मान लीजिए मेरी एग्रीकल्चर इनकम है 2,00,000, आपने सुना कि तो काफी ज्यादा है 2,00,000 रुपए, पर मेरी जो बिजनेस इनकम है वो 2,00,000 है या 2,20,000 है, जो बेसिक एग्जम्पशन से कम है। अब जेन्युइन देखा जाए, आप तो कहते थे खेती बाड़ी माफ है, ऊपर से 2,20 वो बेसिक से माफ है, तो तेरा तो टैक्स बनता ही नहीं। तो वहां पे भी ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़ा सही पॉइंट है। बहुत बच्चे पेपर में मार खा जाते हैं, वो क्रैमिंग करके जाते हैं, हो जाते हैं शुरू 2 + 2 20 4 20 टैक्स निकाल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। दो केसेस में एग्रीकल्चर का टैक्स इस वे से, इसको बोलते हैं इंटीग्रेट वे, इकट्ठे वे से नहीं निकलेगा। इफ यू हैव एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000, या तो है ही नहीं या है तो लेस देन 5, उसको हम मानते नहीं, उसको मानते नहीं, तो सिर्फ बिजनेस इनकम पे, सिर्फ बिजनेस इनकम पे टैक्स निकालो, मतलब इग्नोर दैट पॉइंट। दूसरा, एग्रीकल्चर इनकम है अच्छी खासी है, 2 ढाई 3, मैं 5,00,000 है यार, 5 भी क्यों, 8,00,000 है, जितनी मर्जी बड़ी ले जाओ, 8,00,000 है। कैसा मजा आ रहा है सुनने में, ठीक है जी है। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,00,000 है, बिजनेस इनकम, मान लो मेरी खेती बाड़ी इनकम हो, सुनने वाली बात है, और ऊपर से कभी कभार ट्रेडिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, वैसे तो खेत में बैठे रहते हैं बिल्ले, वहां ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, शेयर मार्केट करी जा रहे हैं बैठे, शेयर ले लिया बेच लिया करी जा रहे हैं, 1,00,000 रुपए वहां से कमा ली। पर मेन कहां से कमाते हैं, एग्रीकल्चर। पहली बात तो आपका केस अब टोटली एग्रीकल्चर तो है नहीं, पार्शियल हो गया, कुछ एग्रीकल्चर कुछ नॉन एग्रीकल्चर। बट आपका नॉन एग्रीकल्चर इतना नहीं है कि वो क्रॉस करे किसको, बेसिक को। तो सरकार ने कहा इफ एसएससी का नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, देन देयर इज आल्सो नो नीड टू क्लब द इनकम। तो वहां पे भी आपको दोनों को ऐड करके टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर तो वैसे भी माफ था। पर बच्चा कहता है फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर माफ था हम यहाँ पे ऐड करके ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 2.5 से ज्यादा है, अदरवाइज देयर इज नो नीड। डेटो जी, डेटो। तो बस मैंने 2 पॉइंट आपको कहे, वो 5,000 वाला और वो 2.5 से कम वाला, बस कुछ भी नहीं करना, खाली खाली। अब लिखेंगे नो टैक्स, अभी कराऊंगा, बुक में क्वेश्चन है सेम दिया हुआ, 2 केस दिए हुए हैं, 3 केस दिए हुए, बल्कि अच्छा क्वेश्चन बना रहा है। आप किस में केस ले रहे हैं, बताइए। फर्स्ट केस में मतलब, अच्छा एग्रीकल्चर इनकम 5 से कम है, हाँ जी ठीक है, नहीं फिर क्यों होगा, फिर तो एग्रीकल्चर है ही नहीं ना। एग्रीकल्चर ना होना या एग्रीकल्चर 5 से कम होना, वो तो ना के बराबर है, तो उसको हमने ना के बराबर ही कर दिया। मैं तो करते ही नहीं यार, क्या खेती बाड़ी करता होगा बताइए, आपके क्या खेती बाड़ी करता होगा, तो 5,000 कमाता साल की, छोड़ कमा लिए, क्या खास बात होगी 5,000 कमा लिए। 5,000 से ज्यादा हुए देन यू एंटर इन द एग्रीकल्चर इनकम, इधर 2.5 से कम है तो फिर भी बाहर हो गया। तो मतलब 2 क्लोज समझो मेरी बात के, अगर इस गेम में आना है, इस तरह की गेम में आना है, ये वाली गेम में आना है, ए और बी वाली में, इनकम 5 से ज्यादा हो एग्रीकल्चर वाली, और 2.5 से ज्यादा, गुड, दिस इज द क्रक्स फॉर अस कि वो क्या बन सकती है लाइन, तो दिस इज द पॉइंट, डन हो गया। अब इसी का आंसर दोबारा सॉल्व करते हैं, पहले लेके आइएगा
मैंने केस बी बनाया था, राम लिखिएगा एज 62 ईयर्स, और आप लिख सकते हैं इफ नथिंग मेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हो, पेपर में ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए सर। इफ नथिंग मेंशन तो वो पर्सन क्या है, प्रेसिडेंट। हम उसकी नागरिकता पे शक नहीं करेंगे, अगर होगा तो मुझे बोल के जाए, पेपर बोल के जाएगा इट्स नॉन रेजिडेंट, वरना नहीं। लो सर, तो फिर वही मेरा ए पॉइंट याद आया। अब आप खुद लिख के देखिए, आपको खुद फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम प्लस क्या था, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम और क्या था, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम तो मुझे याद है मेरी कितनी थी, 1.5 लाख रुपए, और नॉन एग्रीकल्चर भी कितनी थी, 480। आप कहते सर तो पता ही था, इट्स 630। पर देख लीजिए 630। तो नेक्स्ट स्टेप भी कर दीजिए लगे हाथ, टैक्स ऑन 630, टैक्स ऑन 630। अब एज याद रखना 62 है, तो कितने से कितने निखिल माफ है, 0 से 3 लाख, इट्स अ निल, डन। और अगले मैं नेक्स्ट लिखता हूं, कुछ बच्चे लिमिट भी लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट लिख देता हूं, नेक्स्ट 2 लाख पे, बिकॉज 3 से 5, 3 से 5 2 लाख हुआ ना, उस 2 लाख का बात कितने परसेंट, 5%, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10,000। और जो बैलेंस बोलता हूं मैं लास्ट वाले को जाके, इस पे तो तुझे पता ही है, वही 20%, इट्स अ 26, 10 और 26, इट्स अ 36,000। ये हो गया। और नीचे वाला बी पॉइंट तो तेरा, मैं तो कहना चाहता हूँ डिटो कॉपी है, पर ब्रैकेट में तो दिखाएंगे एग्रीकल्चर इनकम प्लस, नहीं चेंज हो जाएगा, मैं ध्यान नहीं दिया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब एग्रीकल्चर आपका कितना था, वही 1.5 लाख, बिल्कुल सही कहा जी आपने, प्लस 3 लाख, या रही ठीक है। तो इट्स का कितना हो गया अक्षित, 4.5 लाख। राजे 4.5 लाख में आपको पता है पहला 3 लाख नील है, और बैलेंस वही आ गया। इसको सीधा मेन कॉलम में ले जाते हैं राजे, सीधा ही वही ले जाते हैं, लिखना है लिख देते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि मेन वर्किंग्स उधर है। डन। इनमें से माइनस कर लीजिए शिवांश, 36,000 माइनस 729, 28,500, 28,500। और आप जानते हैं रिबेट इसको भी मिलेगा, रिबेट ने एज का चक्कर नहीं डाला, सिर्फ रेजिडेंट और इंडिविजुअल कहा, और इनकम 5 लाख से कम कही, वो मेरी चार्ज, फिर वही गलती हो जाएगी। इनकम यहाँ टोटल मतलब सिर्फ बिजनेस इनकम, हाँ कि एग्रीकल्चर जोड़ के बात करो फिर तो 36 हो गई, सिंपल नॉर्मल। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए 12,500 और कितना बनता है 28,500, विच एवर इज लोअर, इट्स 12,500, 28,500 माइनस 12,500 करके 16,000, बिल्कुल सही जी। 16,000 का 4%, 640। अब आप बता सकते हैं किसी को भी भाई कि एज के कारण आपका 19 कितना बन रहा था, 240, अब बन गया 16,640, मतलब फर्क तो पड़ा है, टैक्स में फर्क तो पड़ेगा ही, इसी कारण पड़ा है। ये पॉइंट देख लीजिए एक बार, आपकी बुक ने भरे पड़े हैं क्वेश्चन, ये 3-4 तो हमने करवा दिए थे। और इसके बारे में एक चीज आपको पहला और रिपीट करूंगा, पहले ये बात हजम कर लीजिए। थ्योरी अगर आया 5 नंबर, बड़ा नहीं बनता, इसका बड़ा बनता है रेजिडेंशियल और एग्जम्प्टेड इनकम, न्यूमेरिकल, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, क्लियर कट, 4 आने हैं, चारों आपको मिलेंगे 5 नंबर में। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी, थ्योरी में टी कॉफी रबर या टेस्ट, सैलरी इसके बाद ही। अब लाइन वाइज चलेंगे, क्योंकि मैंने एक एग्जम्प्टेड इनकम रिकॉर्ड करके रख दिया वहां पे, एक लेक्चर है जस्ट, 15 से ज्यादा ही पॉइंट पढ़ लिए थे मुझे लगता है आपने, और रिवाइज कराते रहेंगे, पेपर के आगे भी रिवाइज होगा, हार्डली 10 मिनट का काम है। एग्रीकल्चर पेंडिंग था, मैं लगे हाथ ये भी कर लो, बच्चे का एमएसटी था, मैं ये भी कर लो, अब ये भी हो गया फाइनल, तभी आज उठाया, वरना लास्ट क्लास कराया था मैं, दोबारा फिर कर लो कि कमी ना रहे सीखने में, ये भी हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट है, बड़े अच्छे से कंप्लीट है, रिवीजन होगी अभी पेंडिंग। फिर मे बी मैं कराऊंगा अभी रेजिडेंशियल स्टेटस, इस वीक में पुराने पे रेजिडेंशियल स्टेटस करवा के एक लेक्चर का काम है, 2 का हो जाएगा,
नेक्स्ट 2 लेक्चर में रेजिडेंशियल आपका विद प्रैक्टिस दोबारा से क्या हो जाएगा, फिनिश। जिनका पेंडिंग हो गया वो भी कर लेंगे, हमारा पेंडिंग है वो सारा ही हो जाएगा विद न्यूमेरिकल विद थ्योरी, उसके दोनों आ सकते हैं, दोनों कवर हो जाएंगे 2 लेक्चर्स पे। हाँ सारा कराऊंगा जी, कार में नहीं सारा कराई नहीं था। बड़े क्वेश्चन तो ये समझो हमने करे ही 3-4, सारे बड़े पेंडिंग है, मुझे पता बड़े बहुत हैं, एक बार निकल गए फिर तो रिकॉर्डिंग ही होंगी। अब ये बीच में कोशिश है कि थोड़ा स्पीड खींचते हुए, इन दिनों पेपरों का पता नहीं, थोड़ा न्यूज में आ रहा है कि जल्दी आएंगे फलाना आएंगे, तो बच्चों का डर हो जाता है। तो उधर का जो छोटे चैप्टर है अदर सोर्स, वो हार्डली 2-2.5 लेक्चर्स का है। मे भी एक दिन बड़ी क्लास रख के सैटरडे वगैरह देखते हैं, अगर कोशिश बनी तो लॉ पढ़ा के क्वेश्चन करा देंगे। तो पीजीबीपी कैपिटल गेन बड़े हैं और आराम से पकड़ करेंगे अंत तक, और बीच में रिविजन कभी ये कर लिया, कभी हाउस प्रॉपर्टी, कभी सैलरी, हो मेरा सिस्टम है आपको कराने का, तो टेंशन लो। डन है जी, कोई डाउट है पूछिए शिवांश। कौन सा डन है। और बीच में ना हमने कुछ कल जाते हुए ये क्वेश्चन तो कर ही लिए थे, मैंने नॉर्मली कराए थे, कुछ ज्यादा नहीं। ये कुछ स्पेशल रेट्स लिखे थे मैंने, ये कुछ मतलब ये स्लैब से हटके हैं, इनका स्लैब रेट से कोई लिंक नहीं है। कैसे, मैं थोड़ी बात कर लेता हूं, सुन लेना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर, मैं यहां बोल देता हूं, मैंने लिखना रह गया था, अदर देन किस पे, शेयर्स, मतलब शेयर्स पे नहीं होना चाहिए। कल तो डाउट आता है सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, अभी तो बताऊंगा भी नहीं, कारण वो बहुत लेंथी टॉपिक निकल जाएगा, फिर कैपिटल शुरू हो जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होल्डिंग पीरियड, और हमने 1 साल से ज्यादा के बाद शेयर बेचे इट्स लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम बेचे तो शॉर्ट टर्म। फिर डीप डिस्कशन आ जाती है उस पर, एसटीटी पेड हो, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और आपको पता हो ग्रो ऐप या कोई आज के एंजल ब्रोकिंग कंपनीज हैं, तो वो छोटे छोटे चार्जेस लेते हैं आपसे पर डीमैट अकाउंट, नाम सुना होगा, वहां पे परचेज सेल पे छोटा बड़ा लिटिल बिट। और ये 2004 से बाद स्टार्ट हुआ, कि उससे पहले एसटीडी था ही नहीं, ये कंसेप्ट ही 2004 में आया एसटीडी लगाने का। आप पढ़ेंगे पूरा कैपिटल गेन, बड़ा डीपली पढ़ाऊंगा, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे एग्जांपल आपके लिए रखो दिमाग में, बिल्डिंग, मोस्टली हम लोग यही बेचते हैं, या ज्वेलरी बेचते हैं या बिल्डिंग, शेयर तो लगी होगी, जमीन बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, यही चीज बेचते हैं मेन। तो इस पे जो गेन आएगा लॉन्ग टर्म, इसकी लाइफ है बिल्डिंग की 2 साल। अगर आप 2 साल पुरानी बिल्डिंग बेचेंगे, वैसे हम किसी घरों में रहते हैं तो काफी हो गए, उनको कल को आप बेचते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए जब अपने घर वालों ने घर लिया होगा, मतलब 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ मान लीजिए, आज के टाइम पे पंचकुला के रेट नहीं है, आज को आग लगी पड़ी है वैसे समझो, मतलब जो चीज सारी 1 करोड़ वाली है या 2.5 का सौदा हुआ 3.5, रेट ही नेक्स्ट हो गया, उससे S+4 का कंसेप्ट आ गया 4 करोड़। अब 1 करोड़ की चीज घर वालों ने ली हुई 4 की बेच रहे हैं, किसको नहीं पता जी, 2.5-3 करोड़ रुपए अंदर आएंगे, तो सरकार उस पर कितने % टैक्स लेगी। तो बच्चा सोचता है यार तो बड़ी दिक्कत हो गई, 3 करोड़ पे 20% तो 60 लाख रुपए टैक्स। बट सरकार इतनी निर्दयी नहीं है, उन्हें कुछ पॉइंट रखा कि आप घर बेच रहे हैं, कुछ एग्जाम्पशंस देते हैं 54 चैप्टर की, इसके अंदर ही आएंगे कैपिटल गेन में। आप घर बेच के घर ले लीजिए, घर बेच के आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना, घर ले लीजिए, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लीजिए, पर इन्वेस्ट द मनी, नॉट की अपने पास रखनी है, जितने इन्वेस्ट करेंगे उतना प्रपोर्शनेट कुछ मैं आपको गेन माफ कर दूंगा, फिर उतना टैक्स कम हो जाएगा। देखो ये भी नहीं कहा ना कि गलत कह रहा हो के साथ, अब घर बेच के घर लो, दुनिया करती है, घर लिया, चीज डेवलप हुई, बेच के कहीं और चले गए, फिर वो एरिया डेवलप हुआ, बेच के फिर वो चले गए। अब आपका वही मान लीजिए एरो सिटी, आज तो मतलब वहां रेट ही नहीं है, फिर वही बात आ गई ना, 100 गज का प्लॉट भी 1.25 करोड़ से प्लस मिलता नहीं, 1.25 करोड़ रुपए बोल रहा हूँ, प्लॉट प्लॉट बनाना तो लग रहा है 100 गज, इसको आप कहते हैं बढ़ते खत्म हो गया। अब जो एंटर करेंगे घर के अंदर, खत्म भी हो गया ना घर, 100 गज इतना सा बना के जैसे लगेगा चिनार मीनार सा बना दिया, पतला पतला सा क्या बना दिया ये, 100 गज, बड़ा अजीब सा लगेगा क्या है ये। बट क्या करें, अब रेट के आग लगे पड़े, वहां कोई जाए, उससे पहले मैं सामने टाउन जाता था समाना पटेला तरफ से, वो एंट्री भी ना कुछ कोठियां से दिखती हैं लाइटों पे, मैं क्या पता नहीं क्या पागल हो गए यहाँ के बैठे, मैं यही कहता था पागल हो गया, पता लगता है पागल हम है, ये पागल वो नहीं है जो ठीक बैठे हैं। मगर बंदे ने कहाँ के घर बनाया जी, हम पंचकुला सोच रहे हैं ठीक है कि यहाँ बनाना चलो महंगा, मैं क्या वहां भी कहाँ का, खेतों खूतों में कोई है नहीं बंदा वहां, आप वहां पे आप एंटर करिए, मैं जगह नहीं है वहां, क्यों, कैपिटल गेन्स ऑन लैंड बिल्डिंग ज्वेलरी। अगर मान लो शेयर्स पे है, उस पे डिफरेंट रेट है, थोड़ा डिफरेंट बात करूंगा क्या, पर कंडीशन इज दैट एसटीटी पेड होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब सेबी द्वारा। अगर आप शेयर्स किसके थ्रू बेचते हैं, सेबी द्वारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या कहा, एग्जाम्प्ट है अप टू 1 लाख तक। अब कल को आप कोई शेयर लेके रखते हैं
साल हो गया उसको, आपने बेच दिया, उस पर प्रॉफिट हुआ, बट नॉट दैट आप घबरा गए प्रॉफिट होगा, अब क्या करना है क्या करना है, कुछ नहीं। अगर 1 लाख तक गेन हुआ है देन एग्जाम्प्ट है, देन यू हैव टू नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना आपने। 1 लाख से ऊपर है तो जितना 1 लाख से ऊपर जाएगा इट्स स्पेशल रेट, उस पर कितने परसेंट टैक्स है? 10%। ये रेट याद करिए। फिर बच्चे का बातों बातों में डाउट आ गया, सर मान लीजिए अगर वो शेयर्स एसटीटी पेड नहीं है, तो उसकी बात अभी नहीं करूंगा, वो डीप डिस्कशन उसके टैक्स है जी सर, कुछ भी नहीं है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.05%, बड़ा छोटा सा टैक्स है। मैं लाख रुपए के पीछे समझो 100-200 रुपए, वो 0.05, बड़ा 5 रुपए 10 रुपए, बस ये सरकार ने लगाया कि था टू ट्रैक द एंट्री, कि आपकी एंट्री ट्रैक हो जाए। हर्षद मेहता का केस यही तो था, 1992 में स्कैम हमने देखा, तब जरा सेबी नहीं था, वो गंजा अंकल वहां पे दिखाया जो बैठा होता है, कहता है यार तू बड़ा उड़ रहा है, कहता है इसको रोकना पड़ेगा, मैंने फिल्मी स्टाइल, कहता है इसको रोकेंगे कैसे, कहना कोई नहीं इसका बाप आने वाला है, वो कहता पता नहीं कौन आएगा, ऐसा क्या कर रहा है, कहना सेबी आ रहा है। 1992 में उसको देख के तो सेबी लाए। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को देखो, दो तरह के लोग हैं सर, आप अच्छा सोचते हैं कि मेहनत करके पैसा कमाएं, सारा नहीं सोचते हैं। चोर लोग ये सोचते हैं ठगी कहाँ लगाएं, सोच तो वो भी रहे हैं, पैसे तो वो भी कमा रहे हैं, बस अलग पुट्ठा सोच रहे हैं। लॉ मेकर्स लॉ बना रहे हैं टैक्स लगाने के लिए, और लॉ ब्रेकर्स भी बैठे हैं कि लॉ तोड़े कैसे। लूप होल हर जगह है, कुछ ना कुछ हर जगह छोड़ा हुआ है, हमने उसको पकड़ लिया। और दिमाग है, सी का दिमाग, और क्यों कहते हैं, उसने हमें इसी बात की राय देते हैं, किसी को टैक्स बचाने के लिए, अगर लाखों बचाने हैं तो हजारों तो लेंगे, कुछ तो चाहिए अपने को भी, लाखों बचाने हैं हजारों लेने हैं, सीधा तरीका है, मर्जी आपकी। और इसमें तो बड़ी ब्रीक सी लाइन है इस चीज में, हमारी कई बार बहस हो जाती है एओ के साथ, अपना असेसिंग ऑफिसर के पास, वो कहता है टैक्स इवेजन है, कि आपने टैक्स चोरी किया, मगर वर्ड संभाल के बात करिए सर, सीएस बात कर रहे हैं, दिस इज टैक्स प्लानिंग नॉट इवेजन। तो चोर कैसे कह रहे हैं मुझे भाई, हम अगले पे चढ़ जाते हैं, अगला कहता है साला मेरे भी आ गए, तो मैं सरकारी नौकर होएगा तो सरकार का, मेरे से बंदे से बात कर, तो चोर कैसे कह रहे हैं मुझे, टैक्स प्लानिंग, तो पकड़ना पकड़ ले, तो प्रूव कर कि टैक्स इवेजन है। मैंने अपना दिमाग लगाया, तो मेरी सोच है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, अपना दिमाग अपना, यही तो सारा दिन बैठ के करते हो, क्या करना है आप बैठ के। और ये चीजें डे बाय डे हमें अपने सीनियर से बहुत सीखने को मिलती हैं, बहुत जिनकी एज होगी, वो जितना बुढ़ा हो जा रहा है, पुरानी चीज उतनी महंगी हो जा रही है, ये उसका दिमाग उतना ज्यादा वास्ट हो गया, इतनी एक्सपीरियंस देख लिया, इतनी एंट्रियां देख लिया कि लोग कैसे ब्लैक मनी कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे व्हाइट मनी चल रहा है, क्रिप्टो का क्या सीन आ गया, अपडेट भी रहना है, दुनिया भर में तो रोज नई चीजें आएंगी जी। अब पुराना सी है 50 साल पुराना, उसको क्या पता क्रिप्टो क्या चीज, और वो अपडेट है। क्यों? आज की मार्केट का दुनिया बच्चा बच्चा कर रहा है, इथेरियम ले लिया, डॉज ले लिया, ये कर लिया, फलाना कर लिया है, इसमें पैसे लगा दिए, वहां लगा दिए, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है कि 30% टैक्स है जी क्रिप्टो पे। हाँ प्रॉपर्टी में है ना ये तो, नहीं सब पे रजे, शेयर्स पे भी है। अब जैसे कैपिटल गेन है, हाँ 12 लाख लौट लिया तो 40 का होगा, तो 12 माइनस करके जितना माइनस करके जो आ गया उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। हाँ तूने लिया कुछ ऐसा बेच रहा है 12 लाख का प्लॉट लिया, जो बंदा एग्जाम्पल भी वैसे ले रहा है ना 12 लाख वाली, हाँ, तो 40 का अगर हमने बेचा, जो उस पे गेन हुआ उस पे 20%। बट इफ यू इन्वेस्ट द अमाउंट, इफ यू इन्वेस्ट द अमाउंट इन पर्टिकुलर, कुछ सरकार ने पॉइंट्स बताए हैं, देन यू एग्जम्प्टेड द इनकम, तब आप बचा सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत चीजें हो जाती हैं। वरना बहुत पॉइंट हम भी अलग बताए थे बातों बातों में कि यार ये चीज कर ले, ये चीज प्लानिंग कर लीजिए, आप ये कर सकते हैं, ऐसे बच सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब सरकार कहती है शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग, 1 साल से कम, अभी शेयर लिए 20 दिन में बेच दिए, चढ़ गए सर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज आईपीओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, 4-5 दिन की गेम होती है सारी, 14,000 रुपए का लॉट होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको मिला, जैसे जोमेटो ने लॉटरी खोल दी पर आज तो बर्बाद है। 70 रुपए का आईपीओ इश्यू प्राइस, साला खुलते साल 140, मैं कह रहा हूँ मुकद्दर है भाई लोगों के जो ले गए, आपने अप्लाई नहीं करा था, वो ले गए साथ के साथ बेच गए, पर आज दोबारा फिर 70 रुपए है, 70 भी क्या 68-67 का ही रह गया, और वो डूब के जो 140 पे रखे बैठे कि उड़ेगा उड़ेगा उड़ेगा, बेचारा जहाज थले ही आ गया। पेटीएम जी, पर नायका मजे दे गया, अगर नायका की बात करेंगे वो बहुत मजे दे गया, मतलब पैसे ही बहुत तगड़े बना गया, बहुत नेक्स्ट लेवल पैसा बना गया लोगों का। तो ये लक की बातें हैं। अब मैंने LIC अप्लाई किया, वो LIC लेके बैठ गया अपने को, अब साला चलो लॉट ही एक था। हाँ जी, तभी बैठे हैं, तो तभी इन्वेस्टरों ने बड़ी छोटी लगाई थी, पहले तो शेयर्स मिल जाए यही बड़ी बात है,
क्योंकि अब +2 में आपने वर्ड सुना होगा प्रोराटा, अब वो सिस्टम बंद हो चुका है, अब प्रोराटा वगैरह नहीं होता। अब लोग अप्लाई कर रहे हैं वही 1 लाख शेयर्स के लिए 15 लाख, तो प्रोराटा क्या बनाएंगे 1 लाख का 15 लाख का, 15 शेयर वाले को 1 शेयर। तो अब तो क्या करते हैं, रिजेक्ट बाय ड्राइंग लॉट निकलता है, जिसका शेयर निकल गया मुकद्दर, वो चीज है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन याद रखिएगा, शेयर्स पे ध्यान सुनिए जी, अगर एसटीडी पेड है तो 15%, शॉर्ट टर्म भी एसटीडी पेड है। अदर देन कोई शॉर्ट टर्म है शेयर्स के स्लैब रेट, जैसे आपने एग्जांपल ली प्रॉपर्टी वाली, 2 साल के भीतर ही आपने प्लॉट लिया और बेच दिया, जैसे एरोसिटी में मोस्टली काम ये चला था, मोस्टली काम आज प्लॉट लिया 1 करोड़ का, कल को कस्टमर मिल गया 1 करोड़ 10 लाख, ले जा, टाइम ही नहीं। कारण क्यों, मैं आपको बताता हूँ, तो एक हवा चलती है, पैसे कमाने का एक मोटिव होता है, एक एम होता है, बस जब वो हवा चल रही है उसमें पैसे आप ही कमा जाओगे, हवा रुक गई फिर वो फंस गई, जो रुक गई। लोग बयाने में पैसे कमा रहे हैं, अगर टोकन मनी, रजिस्ट्री तो करानी नहीं, पार्थ के पास जमीन पड़ी है, मैं क्या कितने की, कहता 1 करोड़ में, डन, फोन भी बात हुई है जस्ट, कोई पैसे नहीं इसको मैंने दिए भी नहीं, और सौदा बुक हो गया, बस मेरी है बकवास खत्म, ठीक हो गया, कहता डन हो। ये सोच रहा 80 की थी, अब 1 करोड़ की साइड को चेप दी, डिबड़ी बात। मैं अभी बैठा ही हूँ, एक दिन में अपने फोन घुमा रहा हूँ सर्कल में, मैं कभी जमीन पड़े लेनी है, निकल मिल गया, मैं 1 करोड़ 20 लाख डन करना है, कहता डन सर डन। अब 20 लाख कमा के 20 लाख भाई कमा के, कोई अंदर तो घुस ही नहीं रहा चीज के, पर चक्कर है कि जो लास्ट में फंस गया, जब लास्ट में फंस गया, मार्केट मंदी आ गई और पैसे हैं नहीं देने को, 1 करोड़ 20 लाख, क्यों, अपने हो तो दे जाए, लोन पे लेके देंगे, क्या पता सौदा कब बिके, उसका ब्याज कॉस्ट 1-1.5% महीने का ब्याज घूम रहा है, दिमाग घूम जाएगा, 1 करोड़ का महीने महीने का 1.5 करोड़, लाख 1.5 लाख रुपए ब्याज, साल का 12-13 लाख, वो फंस जाएंगे। तो लास्ट इज द विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम्स, कैजुअल इनकम, जस्ट डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, इसके ऊपर 30% टैक्स। नाउ दीज आर द स्पेशल रेट इनकम्स। क्लियर हो गया, डन रहेगा जी। तो आज के लिए मैंने आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवाया और ये क्वेश्चन बैंक आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया, तो ये आपने ओवरऑल रिवाइज करना, एक क्लास में भी और लगाएंगे या पेंडिंग रखेंगे, फिर नया चैप्टर एक स्टार्ट करने की कोशिश रहेगी, मे बी अदर सोर्स या आपका पुराना रेजिडेंशियल स्टेटस। डन है जी।